बुद्धं शरणं गच्छामि, हम लेकर जाते हैं, बुद्धमयी बनाते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की हम कथा सुनाते हैं, सम्मान से गाते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ 6ठी सदी के लुम्बिनी नेपाल राज्य में जन्मे एक राजकुमार की, जिसके पास यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ था, परंतु उन्होंने दुख, तकलीफ, कष्ट को देखा और अपना घर त्याग दिया, अपना राजपाट त्याग दिया। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था, उनकी माँ का नाम महामाया। सिद्धार्थ अपनी माँ को जन्म के 7 दिन बाद ही खो देते हैं, ना उन्हें माँ की ममता मिलती है। फिर उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। वो बाहर अपना राजपाट संभालने लगते हैं। इसी प्रकार एक दिन वो निकले बाहर और उन्होंने दुख, तकलीफ अपने राज्य में देखा और उससे पीड़ित होकर वो निकल गए। उनके दुख सुख में साझेदारी, तपस्या किया, ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म को जन्म दिया, जिसे आज दुनिया के 50 देशों के लोग अपनाते हैं। चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, भारत जैसे देशों में उनके अनेकों करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। लोग उन्हें पूजते हैं भगवान की तरह। एक इंसान से भगवान बनने में कुछ तो रहा होगा उनके पास, अनोखा रहा होगा, जिसे लोगों ने स्वीकार किया। इन्हीं बातों में से मुझे एक वाकया हमेशा याद रहता है। यह कहानी एक अंगुलीमाल डाकू की, जो श्रावस्ती के जंगलों में रहता था। उसका मुख्य पेशा था लोगों की हत्या करके उंगलियों को काटकर एक माला में पहनना। इसी प्रकार वो 99 लोगों की हत्या कर चुका था। जिस बात का पता गौतम बुद्ध जी को चला, उन्होंने उससे मिलने का निश्चय किया। लोगों ने मना किया, लेकिन लोगों की बात नहीं माने और उससे मिलने के लिए चल दिए। अंगुलीमाल के समीप गए और अंगुलीमाल से कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। उन्होंने कहा, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी भी उंगली काट दूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मेरी उंगलियाँ काट दो, लेकिन तुम्हें इससे पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। अंगुलीमाल ने कहा कि बताइए क्या। कहा, तुम जाओ और पेड़ की एक लकड़ी काट कर लाओ। अंगुलीमाल गया, लकड़ी काट के ले आया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, इसको जाओ पुनः जोड़ दो। वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, कटी हुई लकड़ी नहीं जोड़ सकती। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तुम कटी हुई लकड़ी नहीं जोड़ सकते तो तुम लोगों की गर्दनें काटते हो, उनकी उंगलियां काटते हो, उनको अपंग बना रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम उसे तोड़ क्यों रहे हो? भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो आगे चलकर एक अच्छा संत बन गया। भगवान के दिए गए उपदेशों में चलने लगा। तो ऐसे ढेरों सारे उपदेश है भगवान बुद्ध के, ऐसे ढेरों सारे दिखाए गए रास्ते हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं भगवान बुद्ध के, जो हमें आज भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, हमारे दुखों को कम करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा को मनाया। भारतीय मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन पर हुआ था, इसलिए हम सब लोग बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। अगर आपको भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जानकर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।